नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे हमेशा खाते रहने की, यानी बिंज ईटिंग। साथ ही जानेंगे ये सेहत के लिए कितनी खतरनाक है और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। वैसे तो हम सभी स्वाद के चक्कर में कभी कभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसकी आदत होती है। वे हमेशा खाते रहते हैं, ना हाथ रुकता है ना मुंह। इस वजह से शर्मिंदा भी होते हैं, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर, खाना नहीं छोड़ सकते। मेडिकल साइंस में इसे कहते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, जो बचपन से होता है और टीनेज आते आते पूरी तरह हावी हो जाता है। मैं पर्सनली कई बच्चों को जानती हूँ जो इसके शिकार थे। इस वजह से उनके पेरेंट्स को आए दिन स्कूल से शिकायतें मिलती थी कि वे दूसरों का खाना खा जाते हैं। बड़ी मुश्किल से छूटी बच्चों की ये आदत। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसकी ज़्यादा खाने को लेकर शिकायतें आती हैं, तो मजाक उड़ाने के बजाय मामले को गंभीरता से लें। उसके पेरेंट्स को बिंज ईटिंग के बारे में बताएं और समझाएं कि अगर अभी ध्यान ना दिया तो आगे चलकर मोटापा, बेडौल शरीर, डायबिटीज़ और डिप्रेशन जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बच्चों में ज़्यादा खाने की आदत का पता लगाने के लिए किसी शिकायत का इंतज़ार करने के बजाय उसकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें। ऐसे बच्चे ज़्यादा खाने के साथ तब तक खाते रहते हैं जब तक उन्हें रोका ना जाए। उन्हें पता ही नहीं चलता कि पेट भर चुका है। जल्दी जल्दी खाना, कम समय में ज़्यादा खाना, बार बार खाना, छिपकर खाना और तब तक खाना जब तक अनकंफर्टेबल ना हो जाए, इनकी आदत होती है। ये तो थी बात बच्चों की, बड़े भी कम नहीं। इस आदत के शिकार एडल्ट्स हमेशा खाने की फिराक में रहते हैं। महिलाएं किचन के ही चक्कर लगाती रहती हैं। पुरुष घर, सड़क, पार्क, यहाँ तक कि ऑफिस में भी खाते रहते हैं। और नहीं तो पास में नमकीन का डब्बा ही रख लेंगे। बस खाना नहीं रुकना चाहिए, चाहे सारे काम रुक जाएं। अब सवाल ये कि क्यों करते हैं लोग ऐसा, तो आप चौंक जाएंगे जवाब सुनकर। मैं भी चौंक गई थी। इसका रीज़न है खुशी, आनंद, यानी हैप्पीनेस। इस बारे में बात करते हुए डॉक्टर्स ने बताया कि बिंज ईटिंग के 80% मामलों में रीज़न होता है डोपामाइन सेंसिटिविटी, जो जन्मजात होती है। इसकी वजह से इन्हें खाने में अपार आनंद मिलता है और इसी आनंद को बार बार हासिल करने के लिए ये हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इस मामले में जेंडर भी मायने रखता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये आदत ज़्यादा होती है। जहां 100 में से 4 महिलाएं ऐसी हैं, वहीं पुरुषों की संख्या केवल 2 है। ऐसे लोगों का ब्रेन स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, जिससे खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और खाने की ललक बढ़ती है। शुरुआत में जहां ज़्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है, वहीं बाद में मोटापे की वजह से लोग ज़्यादा खाते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। ये लोग अपने बेडौल शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। आए दिन डाइटिंग शुरू करते हैं, जो कुछ घंटे ही चलती है। बहुत कोशिश की तो 1-2 दिन, इसके बाद फिर से खाना शुरू और पहले से ज़्यादा। कुछ किसी इमोशनल ट्रॉमा, यानी अपनों से अलगाव, डर, एक्सीडेंट या गुस्से में ज़्यादा खाने लगते हैं। स्ट्रेस, ओवरवेट और अकेलेपन से ये आदत और बढ़ती है। यही कारण है बिंज ईटिंग करने वाले 80% लोग फोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, PTSD और बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। बचपन में ज़्यादा खाने की आदत या किसी शादी पार्टी में ज़्यादा खाने का मतलब बिंज ईटिंग नहीं होता। इसमें मायने रखता है खाने का पैटर्न। अगर कोई लगातार 3 महीने तक हफ्ते में कम से कम 3 दिन ऐसा करे, तो समझिए वह इससे पीड़ित है। ऐसे दिनों की संख्या जितनी ज़्यादा, रोग उतना गंभीर। इससे इंसोम्निया, क्रॉनिक पेन, अस्थमा और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्याएं हो जाती हैं। डायबिटीज़, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। जहां पुरुषों को इनफर्टिलिटी, वहीं महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत और प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मामला खाने से जुड़ा होने की वजह से लोग इनका मजाक उड़ाते हैं और इन्हें सोशल गैदरिंग में भी कम बुलाया जाता है। याद रहे, यह ज़्यादा खाने से जुड़ा विकार है।
इग्नोर करने से फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ भी बिगड़ने लगती है। कॉन्फिडेंस चला जाता है। इसलिए पर्दा डालने के बजाय किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलें और इलाज कराएं। कुछ केवल एक थेरेपी से ठीक हो जाते हैं, तो कुछ को एक से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। मामला सीरियस होने पर भूख कंट्रोल करने और डोपामाइन बैलेंस करने के लिए दवाएं दी जाती हैं। इनमें 12 से 18 सप्ताह तक का समय लग सकता है, इसलिए पेशेंस बनाए रखें। अगर ट्रीटमेंट का समय कम करना है तो केवल साइकियाट्रिस्ट पर डिपेंड होने से काम नहीं चलेगा। आपको भी कुछ कदम उठाने होंगे। इसलिए सबसे पहले खुद एक्सेप्ट करें कि आप बिंज ईटिंग के शिकार हैं। दिमाग को सचेत रखें। सचेत दिमाग सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने और सेल्फ एक्सेप्टेंस में मदद करता है। मूड एंड फूड डायरी मेंटेन करें, जिसमें नोट करें कि किस मनोदशा में खाने की हुड़क उठती है, यानी उस समय मूड कैसा होता है। ऐसे दोस्त बनाएं जिनसे बातें करने में मज़ा आता हो। खाने की ललक उठने पर दोस्तों से बातें करना शुरू करके दिमाग खाने से हटाने का प्रयास करें। रिसर्च से सामने आया कि फास्टिंग और मील स्किप करने से क्रेविंग बढ़ती है, इसलिए इन्हें अवॉइड करें। खाने का शेड्यूल फिक्स करें। डेली ब्रेकफास्ट करें। भूख लगने पर कुछ भी खाने की बजाय फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स को प्रेफरेंस दें। दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीने की आदत डालें और खाने से पहले पानी ज़रूर पिएं। इससे पेट भरा महसूस होगा और भूख कम लगेगी। कम नींद बिंज ईटिंग ट्रिगर करती है, इसलिए कम से कम 7 घंटे ज़रूर सोएं। एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन को डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। इससे वजन कम होने के साथ मूड ठीक रहेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी और हेल्थ भी ठीक रहेगी। बच्चों के मामले में पेरेंट्स को चाहिए कि वे उनके खाने की मात्रा सीमित और टाइम फिक्स करें। प्रयास करें कि वे आपके सामने ही खाएं। अगर फील हो कि बच्चा भूख से ज़्यादा खा रहा है तो टोक दें, क्योंकि ऐसे बच्चे बिना रुके घंटों खाते रहते हैं। हो सकता है बच्चे को खाने के लिए टोकने पर घर के बड़े बुजुर्ग नाराज़ हो जाएं। ऐसे में उन्हें समझाएं कि ये सब बच्चे की अच्छी हेल्थ और ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है आज की जानकारी बिंज ईटिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे छुटकारा दिलाने में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।